जियांगजेंग टावर, लुजू ग्वाईग्वाई 3 विमान के बाईं ओर की विंडशील्ड में दरार आ गई है। जियांगजेंग हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी जा रही है। लुजू ग्वाईग्वाई 3 जियांगजेंग टावर ने प्राप्त किया एक्सिंजिया आपात स्थिति। जियांगजेंग टावर, लुजू ग्वाईग्वाई 3, कृपया बोले। यह है स्टारजिया, जियांगजेंग तूफान। कई उड़ानें देरी हो गई। कोई आपात लैंडिंग जगह नहीं बची। विंडशील्ड टूट गया। जियांगजेंग में आपात लैंडिंग ही एकमात्र विकल्प है। लुझू ग्वाईग्वाई 3 ली वर्तमान मार्ग बनाए रखें। ऊंचाई घटाएं 2600। जियांगमीसी बनाए रखें। जियांगजेंग टावर, लुझू ग्वाईग्वाई 3 ली। आपके आदेश सुन रहा हूँ। यह आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। जियांगजेंग टावर आपको घर वापस लाएगा। मैं टावर पर आपकी उड़ान डेटा पर नजर रख रहा हूँ। आपके उतरने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि आपको सीधे कह सकूं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आज तो पुरस्कार समारोह है। आप बस तैयार हो जाइए कैफे में जाने के लिए। कुछ लोग प्रमोशन के लिए प्रदर्शन दिखाने के चक्कर में कोई भी आदेश देने से नहीं चूकते। क्या ऐसा नहीं है? अगर कोई अनहोनी हो जाए तो पूरे विभाग को सजा मिलेगी। सुन रहा हूँ कि उस कप्तान ने देश से वापस आया है। पहली बार देश में उड़ान भरते हुए इतना बड़ा जोखिम लिया। मुझे फिर से उसे देखने मत देना। तुम जानते हो ना, उसका पिता एक बार विमान दुर्घटना के कप्तान थे। विदेश में हुई विमान दुर्घटना के कप्तान। और वह आवाज भी। क्या एयरलाइन ने संबंधित कर्मचारियों से अलग अलग बातचीत करने का फैसला किया है? आइए नए कप्तान का स्वागत करें। विला, अगर आज इजहार नहीं किया तो शायद फिर मौका नहीं मिलेगा। लिन शो, जल्द ही वर्ग परीक्षा है। शायद हम अलग अलग कक्षा में होंगे। एक फोटो खींच ले यादगार के लिए। शायद नहीं। अगले सेमेस्टर में विदेश जा रहा हूँ। विदेश? मेरे पिता की सीधे उड़ान में दुर्घटना हो गई। घर के बाहर हर दिन पत्रकार आते हैं। मेरी माँ कहती है कि वह एक नए माहौल में रहना चाहती है। कोई बात नहीं, इंटरनेट से जुड़ा है। जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें फोटो दिखाने आऊंगा। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। आओ, कैमरे की तरफ देखो। लिन अंकल, क्या वह विदेश में नहीं है? आह सितारा, यह वही लिन अंकल हैं जिनसे तुम 10 साल से चुपके से प्यार करती हो। काफी समय बाद मिल रहे हैं। मैं हूँ लिन अंकल। श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें याद है जब कक्षा विभाजन की परीक्षा हुई थी, उसके बाद जो फिल्म धोई थी उसमें की तस्वीरें? मैंने उन्हें कहाँ टांगा था? तुम व्यावसायिक सड़क पर चली गई थी। इतना समय हो गया, फिर भी फोटो में आखिर कौन है ये याद है? बहन के मामले में तेरा कम बोलना ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है। तीसरी गली, दूसरा मोड़, बाएं मुड़ो, पहली दुकान। तुमने उस वक्त तो बहुत अच्छे से छुपाया था। बस यही है। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? माफ कीजिए, क्या आपकी दुकान की सारी तस्वीरें इसी दीवार पर हैं? आमतौर पर कोई इन तस्वीरों को छेड़ता नहीं है। मुझे याद है तुमने उस समय इस फोटो को कितना संजोया था। मुझे पता था कि तुम जरूर लौटोगे। यहाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तुमने इसे अभी भी रखा है।
शियाओ लिंगक सिंह, तुम यहाँ कैसे हो? आशु भैया क्या मिल गए? जियांग यूशिन, तुम लोग एक साथ कैसे हैं? तुम लोग एक साथ कैसे हैं? अशु भैया, क्या आप मेरे लिए पास वाले दुकान से थोड़े टकोरों वाले गोल गोल पकौड़े ला सकते हैं? काफी समय से नहीं खाए। तुम्हें भी चाहिए? नहीं, धन्यवाद। आप लिनशु के साथ कैसे हैं? मैं अपने मंगेतर के साथ हूँ। क्या मुझे तुम्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए? मंगेतर, आप शादी करने वाले हो, वरना तुम सोचते हो अशु भैया देश वापस क्यों आए? दो परिवारों का यह विवाह निश्चित रूप से पूरे शहर में हलचल मचाएगा। उस समय जब लाइव स्ट्रीम शुरू होगी, पूरा शहर जान जाएगा कि मैं लिनशु की दुल्हन हूँ। इतना मेहनत करने के बाद भी मैं लिन अंकल के पास नहीं खड़ी हो पाई। मुझे याद है कि यहाँ हमारी पहली तस्वीर है। मिल गई, ठीक है। यह आपके लिए, धन्यवाद। वे पहले से ही इस हद तक करीबी हो चुके हैं। आप देखिए, उपन्यास में जो बचपन के दोस्त होते हैं, वो हम हैं। डरो मत बच्चों, मैंने उसे पकड़ लिया है। बहुत कूल है। लिन अंकल फोटो लेने वाले हैं। हा। आप लोग बात करते रहो, मैं परेशान नहीं करूँगा। आप दोनों को खुशियाँ मिले। अरे रुको, जियांग यूक्सिन, तुम क्या कर रही हो? शिनशिन कजिन, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर हो तो याद रखना, हमें किन परिवार के पास जरूर आना, चाहे जो भी हो। चाचा से तुम्हें एक निवाला खाने का वादा किया है, वो कभी नहीं बदलेगा। तुम लोग रिश्तेदार हो, तुम्हें पता नहीं है। शु भैया, उस वक्त जियांग यूक्सिन के पिता कर्ज से बचते हुए दुर्घटना में मारे गए। माँ ने आत्महत्या कर ली। बाद में बस एक बूढ़ा और एक बच्चा बचा था। अगर हमारे घर ने उसे नहीं रखा होता, तो शायद वह हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाता। क्या ऐसा है? तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने 3 साल तुम्हारे पैसे से हाई स्कूल बिताया। मैंने कॉलेज में काम करके चुका दिया। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, तो हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं। निजी तौर पर नहीं। हम क्यों परिवार में हमेशा साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं। कुछ दिन पहले चाची की पुण्यतिथि थी। मेरी माँ ने खास तौर पर तुम्हारी दादी से मिलने गई। देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें किसने मेरे घर आने की इजाजत दी? आशु भैया, देखो वह कैसे एहसान नहीं समझता। सच में तुम्हारी किन परिवार बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। काफी है। क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? मैं कैसे ठीक से बात करूं? तुम मुझसे अपने पिता के हत्यारे की बेटी से कैसे ठीक से बात करने को कह रहे हो? बाप के दुश्मन भाई आशु, वह बस बेतरतीब ढंग से तस्वीरें ले रहा था। आपने बहुत ज्यादती की है। अगर आपकी माँ नहीं होती, मेरे पिता दिवालिया नहीं होते और आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होते, मेरी माँ की भी मौत नहीं होती। राजा जी, आप क्या कहते हैं? असल में यह सब शुरू से ही एक साजिश थी। उन्होंने आप लोगों में से किसी को भी दोष नहीं दिया। तुम्हें उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का क्या हक है? कोई भी मुझे ताना मार सकता है कि मैं दूसरों के सहारे जी रहा हूँ, बस तुम नहीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। किस बात पर मैं पीछे हटूं? आदमी मर चुका है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी दादी अपने बुढ़ापे में जेल जाए? तुमने सही कहा। आदमी मर चुका है। अब मैं जो चाहूँ वो करने का कोई मौका नहीं है। आशु भैया, थोड़ी देर पहले बहन जी ने साफ तौर पर मुझसे मारने की कोशिश की थी।
चीज मिल गई है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो जल्दी वापस चलो। इस छोटी सी बात पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात मुझे कैसे सहनी पड़ेगी। लिन अंकल साफ तौर पर इस छोटी बदमाश का पक्ष ले रहे हैं। आशु अंकल, क्या आप भी उनके साथ खाना नहीं खा रहे हैं? मुझे कुछ काम है, तो मैं लिन आंटी के साथ बाजार घूमने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे कहूँ ताकि तुम छोटे हैंडसम, हालांकि मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं है, लेकिन वह ग्रुप फोटो तुम्हारी ही होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं है, अपने सामने वाले को संजो। बस इसी थोड़े से वक्त के लिए। हम नहीं। 这份寂寞也希望你真的懂我，要怎么说你才能明白我，给我快乐反又全部离开。 तुम अभी थोड़ी देर पहले ऐसा उत्साह नहीं दिखा रहे थे। दबाव डाल रहे हो। तुम भी उनके जैसे ही हो, मेरा ही अपमान करते हो। मुझे कोई भी हरामजादा नहीं सताता जिसने मेरे घर के गोल्डन बॉय को सताया। लिनशु, तुम यहाँ कैसे आए? शाओ शाओ शाओ, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम इस बेवफा आदमी के लिए कितनी देर रोती रहती? नहीं, मैं कैसे बेवफा बन गई? वर्षों पहले सितारा ने तुम्हारे प्रति सच्चा प्यार दिखाया। तुम तो बढ़िया हो। घर में कुछ हुआ और तुम विदेश भाग गए, सब खत्म समझो। हमने 10 साल तक मेहनत करके तुम्हें याद रखा, सिर्फ इसलिए कि तुमने पायलट बनने की बात कही थी। तुमने रात दिन मेहनत करके किंगहुआ में दाखिला लिया। हर दिन उस टावर पर खड़े होकर इंतजार करते करते पत्थर बन गए। दस साल की छुपी हुई मोहब्बत तुमने सब एक साथ बाहर निकाल दिया। तुम तो सच में बेवकूफ साथी हो। मैं तो सोच रहा था कि तुमने इजहार मोहब्बत किया और मना कर दिया गया, इसलिए मैं उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वह सुबह 2 दोल की पीना पसंद करता है, अब कहानी बना रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ लिनशु, तुम्हें मेरे घर की तारे को एक जवाब देना होगा। हाँ हाँ हाँ। हे, मैं बड़ा हो गया हूँ। अपने पिता की तरह सबसे बेहतरीन पायलट बनना है, तो मैं भविष्य में विमान लेकर तुम्हारे साथ घर आऊंगा। तुम्हारे चुप रहने का क्या मतलब है? माफ करना, वह बस इसलिए डर रहा था कि मैं बहुत दुखी न हो जाऊं। क्या उसने जो कहा वह सच है? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जियांग यूशिंग, होश में आओ। वह तो किन युएर से शादी करने वाला है। तुम्हारा कोई मौका नहीं रहा। नकली शाओ शाओ, चलें। मैं बचपन से ही उस लड़के को पसंद करता आया हूँ। जब मेरे पंख मजबूत हो जाएंगे, मुझे तुम्हें एक बार फिर से देखने दो। बर्बाद, मैं कैसे भूल गया कि तुम्हें तस्वीरें लानी थी। यह जमीन पर पड़ी थी, इसे मुझे वापस करो। पहले नॉन मेनस्ट्रीम ट्रेंड था, मैंने बेतरतीब लिखा था। अब हम दोनों पुराने सहपाठी हैं। पुराने सहपाठी, हाँ, घर लौट आए सहपाठी। क्या तुम कह रहे हो कि तुम लिनशु को इजहार करने गए थे, परंतु तुम क्यों युएर से टकरा गए और फिर तुमने क्यों युएर को पीट दिया? हम्मा, तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम ऐसा कर रहे हो कि मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। अरे छोड़ो, इस बारे में मत बोलो। मेंग हाओचेंग वापस आ गया है। क्या तुम जानते हो मेंग सीनियर हमेशा विदेश में था, वापस आ गया है, हमारी एयरलाइन में ही। और मुझे छोटी खबर मिली है, वह इस बार तुम्हारे लिए वापस आया है। ये सब अफवाहें हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि उस समय वह तुम्हें बहुत पसंद करता था। नहीं, जियांग युक्सिन को अभी भी अंकल लिन की याद आती है। वह तो कोई युएर के साथ शादी करने जा रहा है।
तुम दोनों का मिलना संभव नहीं है। उससे प्यार करना मेरी ही बात है। 你让爱一点一滴会沉。 उस समय सितारे तुम्हारे लिए पूरी सच्चाई से थे, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ हुआ। तुम विदेश भाग गए और सब खत्म समझ लिया, जिसकी वजह से हम 10 साल तक मेहनत करके तुम्हें याद करते रहे। जियांग यूक्सिन, तुम कहती हो कि शहर में इतने लोग हैं, अगर कोई खो गया तो क्या होगा? तो फिर सिर ऊपर करके देखो, सितारे उन्हें घर वापस लौटने का रास्ता दिखाएंगे। 爱要铭刻，你让爱一点 हेलो माँ, मेरे और किन युए के बीच मत पड़ो, इतना ही काफी है। 心里时时刻刻流淌着。 सच्चा प्यार है जियांग यूक्सिन। यह लड़की, क्या साथ में टेबल शेयर करोगी? मोंग सीनियर, यह क्या मामला है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम दोनों खुद बात करो। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। सीनियर कैसे आए जियांग शहर में? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए आया हूँ, तो क्या तुम मानोगे? मैंने भी किसी से मिलना तय किया है। चलो फिर से मिलते हैं। 3 साल हो गए मिलते हुए। सितारे वाकई मुझसे दूर हो गए हैं। मेरा मतलब तुम्हें दूर करने का नहीं था। ठीक है, तो मैं सीधे कहता हूँ, तुम्हारे कठिन समय में मैं शामिल था। अगर हो सके, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम हमेशा एक करीबी बड़े भाई रहे हो। बाकी के लिए हमारे लिए शायद संभव नहीं है। अगर कोशिश नहीं की, कैसे पता चलेगा? शिया यूक्सिंग, क्या तुम्हें शोंगहुआंग बिल्डिंग याद है? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 我愿能以後捉緊你的手。 तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या बात है, इसे यहाँ क्यों बोलना है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। किसकी कोशिश? मजाक मत करो चाचा लिन। सभी बातें तुम्हारी इच्छा से नहीं हो सकती। जो नहीं चाहिए उसे फेंक सकते हैं। जब तुमने कहा था कि घर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो सितारों को देखो, वे मुझे घर ले जाएंगे। मैं भूल गया। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम सोचते हो कि मैं गंभीर नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं 3 कदम पीछे हटता हूँ। अगर मैं गिरता नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ रहोगी, जब तक तुम खुद मुझसे नहीं जाओगी। 1, 2 अंकल लिन। अंकल लिन, आप पागल क्यों हैं? तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम मूर्खता मत करो। तुम पहले ही किन युआर से शादी करने वाले हो। मेरे पास किन परिवार की बड़ी बेटी से मुकाबला करने के लिए क्या है? ऐसा कौन कहता है? तुम जाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं सच में उस लड़के से शादी कर बैठी जिसे मैं 15 साल से चुपचाप पसंद करती थी। भूमि, तुम्हारे लिए। अरे ये तुम्हारा है। पहले मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुम इतने भोले हो। तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार भोला है। चलो। कहाँ? घर। घर। अरे रुक जाओ मुझे। क्या हमें जरूर साथ रहना होगा? रुको, जब मैं शादी की फोटो खिंचवा रही थी, तब तो मैं काफी दमदार थी ना। अब क्यों डर गई? मैं इतनी जल्दी उसके घर नहीं रहूंगी। क्या उसे लगेगा कि मैं बहुत असंयमी हूँ? मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। मैं पहले जाकर थोड़ा संभालती हूँ, फिर आती हूँ। आ Every time I see you, 그대 눈을 볼 때면
지켜주고 싶은 단 한 사람. अकेले पुरुष और महिला एक कमरे में हैं। यह क्या घुटन भरा दृश्य है। मैंने कुछ भी नहीं देखा। क्या तुम मुझे पागल समझोगे? तुम पहले कमरे में आराम करो, मैं कमरे की सफाई कर लूं, फिर आऊंगा। मुझे नहीं लगा था कि लिन शू इतना दूर रहने वाला है और उसकी ऐसी आदतें हैं। तुम कौन हो? शू भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। यह औरत मुझसे छेड़खानी कर रही है। तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। अच्छी तरह कपड़े पहनकर मेरे घर से निकल जाओ। शू भाई, तुमने मुझे 1-2 बार लात मारी। मुझे माफ कर दो ली अंकल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कमरे में कोई छिपा है। यह एक हादसा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि तुम पहले विदेश में ज्यादा खुले विचारों वाली थी। तुम ठीक नहीं लग रही हो, लेकिन चूंकि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, मैं भी 2 लोगों के साथ नहीं रह सकता। जांग यूशिन, मेरी ऐसी आदत नहीं है, तो तुम ऐसा करो, पहले अपने काम निपटा लो। मैं किसी दिन फिर आकर मिलूंगा। तुम बेवजह मन में बातें मत बना लो। वो फॉक्स किन्नर फिर से आदमी छीन रही है। अरे शर्म की बात है अंकल लिन, क्या तुम्हें पता है कि तुम शादीशुदा आदमी हो? मैं तो नहीं सोच रहा था कि तुम सच में यहाँ हो। उन्होंने कहा कि तुम एयरपोर्ट पर काम करते हो। मैं पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन अब पता चला कि सच है। सुना है कि तुम टावर में जाने के लिए साथी छात्र के बिस्तर पर चढ़ गए। तुमसे यह किसने कहा? कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि उड़कर डाल पर जाकर फीनिक्स बन सकते हैं, लेकिन जंगली मुर्गी आखिरकार जंगली ही होती है। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। जांग यूक्सिंग, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो भी रास्ता रोके वही कहो। मैं और लिन शू पूरे यूरोप में जाने माने स्वर्ण पुत्र और स्वर्ण कन्या हैं। विदेश में उन वर्षों में उनके पास कभी कोई और महिला नहीं थी। यदि वह जानता है कि अंकल लिन और मुझे प्रमाण पत्र मिल गया है, तो शायद फिर कभी शांति से जी नहीं पाऊंगा। बातें इतनी बड़ी कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जुबान से डर नहीं लगता? तुम्हें शांत रहने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। किन परिवार की एकमात्र बेटी ही देश के सबसे युवा पायलट के लायक है। अयोग्य माता पिता होना तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अपने माता पिता का अपमान करते सुना, तो मैं तुम्हारे सारे बाल उड़ा दूंगा। जंग यूशिन, हम क्वी परिवार तुम्हारे प्रति आभारी है। दिन दहाड़े मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसकी शिकायत कर दूंगा? तुम कोशिश कर सकते हो। देखो क्या मैं नंगे पैर डरता हूँ या नहीं। तुम जो जूते पहने हो, तुम आशु भैया, आशु भैया, देखो जंग यूशिन फिर से बदमाशी कर रही है। मेरे साथ चलो। लिन अंकल, मुझे फोटो दिखाई दी। वह एक गलतफहमी थी। क्या वह मेरी बात समझाने की कोशिश कर रहा है? लिन शो, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने का पछतावा नहीं करते? क्विन यूएर, वह क्विन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। चाहे वह सरकारी हो या व्यापारिक, वह तुम्हें सबसे बड़ा समर्थन दे सकता है। मेरे पास कोई पिता या माता नहीं है, यहाँ तक कि एक बूढ़ी दादी भी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूँ, तो हम अगले महीने ही चलेंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। फिर से उसके घर कैसे आ गए? हम अगले महीने ही चलेंगे। सौंदर्य लोगों को गुमराह करता है। कौन सफेद चांदनी के मोह को ठुकरा सकता है?
1 घंटे बाद जियांग दा के पीछे के दरवाजे पर 8+1 मिलो। तुम्हारे अतीत के बारे में सबको पता नहीं होना चाहिए। सही समय पर आना बेहतर है। चूंकि तुम सच में आ गए हो, हाँ, हम दोनों के बीच दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेरी गलती है कि मैं कुछ दिनों से अपनी चचेरी बहन से ठीक से नहीं मिल पाया। यह मेरी असभ्यता थी। चलो हमारी बहनों की पुनर्मिलन का जश्न मनाते हैं। हमारी पुनर्मिलन में जश्न मनाने लायक कुछ नहीं लगता। तो मैं तुम्हारे साथ घुमावदार बात नहीं करूँगा। खुद ही टावर से इस्तीफा देना। तुम्हारा मेरा अपमान मैं माफ कर सकता हूँ। तुम डर गए हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मैं चाचा को याद करता हूँ। और नहीं भी, मरने के बाद भी किसी के गंदे गड्ढे में लटककर चर्चा का विषय बनना और तिरस्कार सहना। जियांग यूशिन, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें कब का जग जाना चाहिए था। यह तुम्हारी अपनी गलती है। मेरे ऊपर आओ। तुम लोग एक कदम और आगे बढ़ो तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। रुको। I need a hand with my worries somehow. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am, with this here worry somehow. तुम कहो, अरे जल्दी उठो, जल्दी चलो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? एक व्यक्ति काम करे, एक व्यक्ति परिणाम भोगे। आज रात की बात का तुमसे कोई संबंध नहीं है। क्या तुम मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हो? मुझे एक ब्रेक चाहिए। तेरे पिता ने पूरे सीजन के लोगों को मार डाला। पूरा परिवार साथ में दफन होना चाहिए। मेरे पिता हत्यारे नहीं हैं। तुम्हारे पिता ही हत्यारे हैं। डरो मत, यह झूठ है। अविश्वास, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे बस लगता है कि मैं तुम्हें परेशानी देने का हक नहीं रखता। जंग यू किंग, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे हाथ उड़ान भरने के लिए हैं और इन्हें इस तरह की छोटी बातों में नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। ठीक है, रोना बंद करो। क्या कार में दवाइयाँ हैं? हमेशा एक अतिरिक्त होना चाहिए। जल्दी से किन परिवार के पास चलें? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझ पर भरोसा करो। धन्यवाद। मैंने कहा था ना। मैं नहीं चाहता कि तुम किन परिवार के झमेले में फंसो। इस गंदे पानी में। मैं इसे संभाल लूंगा। तुम भी मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, अगर कोई तंग करे तो मुझे फोन करना। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जियांग यूशिन थोड़ी देर में आ जाएगी। कोई बात नहीं। जियांग यूनक सिंह, तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझसे कहो।
तुम क्यों युएर के दिल वाले को छीन रहे हो? तुम्हारी कौन सी आँख ने देखा कि मैंने युनक सिंह को छीन लिया? चाचा जानते हैं कि इन सालों तुमने कितनी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन ऊंची शाख पकड़ने के लिए बहन के आदमी को नहीं छीनना चाहिए, है ना? खरगोश तो अपने बिल के पास घास नहीं खाता, ऐसा है। चाचा के अच्छे दोस्त मिस्टर चेन की कुछ समय पहले पत्नी की मौत हो गई। तुम उनसे शादी कर लो, तुम्हारी आगे की जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। शायद एक बड़ा मोटा बच्चा भी होगा। यह तो बहुत बड़ी दौलत है। तुम्हारे नजर में भावनाएं बस लेन देन का आधार है। अगर शादी नहीं करना चाहती तो यहाँ एक 10 लाख की चेक है, इसे लेकर जाओ और जाओ यहाँ से। मेरी मौजूदगी तुम्हें इतनी परेशान कर रही है, यह दिल की कमजोरी है या फिर हीन भावना? बस पुरानी मोहब्बत की वजह से तुम्हें एक रास्ता दे रही हूँ। जियांगचेंग छोड़ दो। आप टॉवर के शीर्ष पर चढ़ने के लिए आत्मा को बहकाना चाहते हैं और दूसरों से ऊपर बनना चाहते हो। जब तक मैं किन युएर हूँ, तुम्हारे ये बेवकूफ सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम जैसे लोगों के लिए बस तुम्हारे गरीब मोहल्ले में ही फेंकना चाहिए, बदबू फैलाना चाहिए। आहा। झांग युचिंग, तुम बेइज्जत हो। तुम्हारा कान परिवार बिना शर्म के दोनों गानों पर चिपकाने को तैयार है। एक तरफ बेइज्जत, दूसरी तरफ ढीठ। मैं कुछ नहीं है हूँ। तुम 1 लाख। क्या बड़ा दाव है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। नीच इंसान, तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो। और क्या हुआ? हाँ, क्या करोगे? तो मैं तुम्हारा चेहरा खुरच दूंगा ताकि तुम अपने ख्वाबों के साथ नरक में जाओ। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि उसे चोट पहुंचाओ? फ्लाई अंकल, तुम अपने मंगेतर से ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? मंगेतर तो लगता है मेरी माँ ने अभी तक तुम्हें नहीं बताया। फेईशु, चलो चलते हैं। मैं उनसे उलझना नहीं चाहता। फेईशु, आज मैं बात साफ कर दूंगा। मैं लिन शू शादीशुदा हूँ। जियांग युक्सिंग मेरी पत्नी है। यह कैसे संभव है? कुछ दिन पहले श्रीमती लिन के लिए यह अभी तक संभव नहीं है। मैंने कभी प्यार नहीं किया, कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं और मिस क्विन पहले ही बुजुर्गों की इच्छा के अनुसार हैं। मेरे घर में और भी काम है। मैं पहले जा रहा हूँ। लिन अंकल, आप उसे नहीं शादी कर सकते। लिन अंकल, आप वापस आइए। पापा आपको बेहतर लड़की ढूंढ कर देंगे। छोटी सपना, गर्मागर्म खाओ। हाँ हाँ, बहुत दिनों बाद दादी की रसोई का स्वाद मिला। मनोवृत्ति बहुत तीव्र है। हम बस यही स्वाद है। कितने दिन से वापस आए हो? 2 दिन। वापस आते ही नौकरी के कागजात पूरे किए, इसलिए तुम्हें देखने का वक्त मिला। कोई बात नहीं, काम जरूरी है। अरे, तुमने सितारे देखे? अरे, ये कुछ साल काम में ही मग्न रहा। बिना पिता, बिना माता, बिना सहारे। इस बच्चे का बहुत बुरा हाल है। दादी, उसके पास तो आप हैं। आप ही उसकी सबसे बड़ी सहारा है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आगे तुमको स्टार्स का ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। इतना गहरी नींद सो रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? घर में एक सामान्य यौन अभिविन्यास वाला आदमी है। जियांग यूशन उठकर रजाई में सोने चली गई। आदमी को छोड़ दो, शायद वह बस एक सामान्य सहकर्मी है। लिन शो, तुम्हें यह शौक है। तुम झूठी अफवाहें मत फैलाओ। मैं तो बस तुम्हारी चोट के फटने से डर रहा था। ठंडे और गंभीर कप्तान ने आधी रात को ऐसा किया।
सामान भेज दिया। यह सुनिश्चित करें कि सभी एयरलाइनों को सूचित किया जाए। जियांग युक्सिन, मैं क्यों यूएन? जिसे तुम नहीं पा सकते उसे तुम भी नहीं पा सकोगे। सिस्टर जिंग, यह एक खुशी की घटना है। जब मैं छोटी थी तो 8वीं सास बनना चाहती थी। हे, पूर्वी हवा 16, ग्राउंड विंड 2 बिल्डिंग में लैंडिंग हो सकती है। चौनबेई 108, अलविदा। अरे, सुना है उसके माँ बाप पहले ही नहीं रहे और उसकी बहन भी। पूरा परिवार स्टार बहन का सहारा है। सच में इंसान को देखकर नहीं आंकना चाहिए। फोन देखो का आरू भेड़िया। स्टार बहन, तुम पहले घर चलो। ऐसी हालत में तुम अभी भी बैठी हो। यह मेरा फर्ज है। जियांगजेंग प्रतियोगिता, पूर्वी पक्ष ठंडा पक्षी 3, पूर्वी पक्ष 9 गत 3। यहाँ टॉवर है। पूर्व दिशा में 9 और 3। कृपया जल्द से जल्द ऊंचाई कम करें। विमान में यात्री को अचानक हृदय रोग हो गया है। छुट्टी के दौरान हवाई अड्डा भीड़ भाड़ में है। अब वापसी के लिए केवल वैकल्पिक रनवे का आवेदन कर सकते हैं। क्या पूर्व दिशा में 9 और 3 उड़ान के पास का हवाई अड्डा संभव है? समय नहीं है। यात्री का हृदय अचानक रुक गया है। वैकल्पिक रनवे के लिए आवेदन करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यह सख्त नियम है। अगर हम नियमों का इंतजार करें तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। हमारी जिम्मेदारी उन्हें घर वापस लाना है। चांगनान 668 बाएं मुड़े 15 गुफा ऊपर। मानक वायुदाब 3600। वानान 1568 उत्तर पूर्व की ओर 500 मील घूमे और प्रतीक्षा करें। 65318 डिसेंड मेंटेन। 2800 मीटर। डोंगफांग गुफा 9 गुफा 3 नीचे उतरे 1500 बनाए रखें। जियांगजेंग हवाई अड्डे का बैकअप रनवे खुल गया है। उतर सकते हो। जियांगजेंग के पास पहुंच सकते हो। अभी तो बहुत शानदार था स्टार बहन। मसीहा का आगमन हुआ है। मैं तो तुम्हारे जादू में फंस गया हूँ। बहन को मत भटकाओ। बहन सिर्फ एक कहानी है। तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? ओह वाह, मुझे कुछ काम है। फिर मिलते हैं। शिनजे से मिलकर ग्रुप में कहा कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। सच में बहुत अच्छा हुआ। मैं अच्छा हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छा। क्या हुआ? फिर से तुझे सताया गया? नहीं, बस लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। मैं थोड़ा सा मिलाऊं। अगर तू नहीं कहेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हुम, गलत है। क्या टाटा कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। वे सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। शुभ भाई, जल्दी ग्रुप देखो। उनकी बात मत सुनो। वे सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब कीबोर्ड योद्धा है। मैं कैसे परेशान हो सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे दुखी कर दिया है। मैं किसी को भी अपनी पत्नी का बुरा करने की अनुमति नहीं देता। चलो शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालते हैं। ठीक है। हेलो जंग यूशिंग, तुरंत मेरे ऑफिस आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जंग यूनशिंग, सीनियर, मुझे नहीं लगा कि यहाँ तुमसे मिलूंगा। क्या संयोग है? सुना है कि तुम्हारा निजी जीवन कारण बनकर रोक दिया गया है। उस समय तुम स्कूल की मशहूर हस्ती थे। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए तुमसे मिलना भी मुश्किल था। तुम एक विशिष्ट व्यक्ति थे। अभी सोच रहा हूँ कि तुम भी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। शाम को साथ में खाना खाए। शायद मैं तुम्हारे लिए नेतृत्व के सामने कुछ अच्छी बातें कह सकता हूँ। तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है सीनियर। जियांग यूनशिंग, ओ जियांग यूनशिंग, इतने सालों में तुम अभी भी नहीं बदले हो।
तुम्हारा ऊपर से देखने वाला अंदाज देखकर बहुत मन करता है। हा हा हा। सीनियर, अपनी गरिमा का ख्याल रखो, अपनी गरिमा का ख्याल रखो। तुम बेवकूफ, मुझे गरिमा का पाठ पढ़ाने की बात कर रहा है, जब हम सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। तुम्हारे पास क्या है कि तुम ग्रेजुएट होते ही टावर में जा सकते हो, लेकिन मुझे जमीनी स्तर पर कई साल बर्बाद करने होंगे। क्या तुमने पहले से ही यह तय कर लिया था कि कैसे ऊंचे पद पर जाना है? क्या तुम उस सीनियर के साथ हो? तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मिंग सीनियर के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। हा हा हा। जियांग यूनसिंग, तुम्हें स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। तुम्हें निलंबित कर दिया गया है। देखा नहीं, अब मैं तुम्हारा नेता हूँ। वह थप्पड़ जो तुमने अभी मुझे दिया, निगरानी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छे से सुनो, वरना मैं तुम्हें कभी भी टावर पर वापस नहीं जाने दूंगा। जाना है या रुकना है, तुम्हारी पसंद। कृपया सीनियर, क्यों नहीं कह पा रहे हो? अरे, तुम इस एयरलाइन के इतिहास में सबसे युवा महिला नियंत्रक हो। महिला नियंत्रक, लंबी चोगा उतारो, पूरी नौकरी करो, अगर नहीं तो। शेख साहब, बोलो, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बकवास है। मैं तो उस समय स्कूल ऑफिस जाकर तुम्हें पीछा करने वाली लड़की का पर्दाफाश करना चाहिए था। तुमने लड़कियों के हॉस्टल में दीवार फांदकर घुसने की हिम्मत की। तुम्हें माफ करना चाहिए। तुम्हें आंटी का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने दया दिखाई। फिर उन लड़कियों के सामने 3 बार सिर झुकाओ जिन्हें तुमने परेशान किया। उनके सामने 3 बार सिर झुकाओ। झांग यूशिंग, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मुझे गंभीर बीमारी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है जब कोई चीज सीमा से आगे बढ़ जाती है। लिनशिंग, लिनशो, तुम कब आए? यूनशु, यह नाम तुम उसके प्रेमिका हो। कचरा तो कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। मुझे याद आ गया, तुम वही हो जिसने 100 से अधिक लोगों के पायलट को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे पिता एक हत्यारे हैं। अगर मैंने एक और शब्द सुना तो यह एक घूंसे से ज्यादा आसान नहीं होगा। तुम्हें अभी तक नहीं पता, जियांग यून और वह मिंग दीदी, बहुत पहले ही सब कुछ साफ नहीं रहा। उसके दिल में जो लड़की है, वह बचपन से ही एक लड़के के लिए चुपके से प्यार करती थी। अब पता नहीं कितनी बार धोखा खा चुकी है। अरे, वो तो तुम ही हो जो खुशी खुशी इस घटिया इंसान के साथ हो। लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि जल्दी ही रिश्ता तोड़ दो, वरना बाद में तुम्हारे सिर पर घास उग जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हा हा हा। चाचा है, यहाँ मत मारो, यहाँ मत मारो। तुमसे फिर कभी नहीं मिलना। चले जाओ। ठीक है। डॉक्टर, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? अगर बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाए तो क्या करें? एक तरीका बताती हूँ कैसे निपटे। क्या तुम जानते हो कि उच्च स्तर की महिलाएं ऐसी स्थिति का सामना कैसे करती हैं? वह आज गुस्सा हो गया लगता है। मदद करो। आदमी गुस्सा हो तो कैसे मनाए? एक नई प्रेम फिल्म आई है, चलो हम साथ में देखने चलते हैं। क्या तुम्हारा कोई क्रश है? क्या तुम जल गई? हे भगवान, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं हमेशा उससे ही प्यार करता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यही है तुम्हारा आज का गुस्सा होने का कारण। कुछ नहीं कहने में कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारा पति तो मैं हूँ। मैं किसे पसंद करता हूँ क्या तुम नहीं जानती? लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं बताया। क्या तस्वीरें अभी भी तुम्हारे पास नहीं है? तो मैं कैसे जानूं कि कोई और है या नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई और है। जियांग यूचिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छी तरह बैठो। मुझे लगता है कि हमें दोनों को शादी के प्रति वफादारी बनाए रखनी चाहिए।
शारीरिक और मानसिक रूप से। हा हा हा। क्या आज आपको सोने का मन नहीं है? अब सो जाओ। बहुत शुभ रात्रि चाचा। जो अभी कहा वो फिर से कहो। छोड़ो, ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। मुझे निलंबित कर दिया गया है क्योंकि संदेश में ही नेविगेशन रनवे का इस्तेमाल कर रहा था। भूमि शायद बहुत लंबे समय तक मैं टावर में नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे सच में टावर बहुत पसंद है। मेरे साथ कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। लिन अंकल अभी तक क्यों नहीं लौटे? उसकी याद आ रही है। जियांग यूएक्सिंग, तुम यहाँ आधे घंटे से खड़े हो। क्या तुम घर जाकर शांति से रह सकते हो? नहीं दादी, मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे मत भगाओ। क्या बेकार की दुकान है, नुकसान हो रहा है। तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी दुकान के सूप में मरा हुआ तिलचट्टा निकला है। सर, बदनामी करने पर भी कानूनी जिम्मेदारी होती है। बदनाम करना? मैं एक प्रतिष्ठित चेन स्टोर का मालिक हूँ। क्या मुझे तुम्हारे छोटे से दुकान को बदनाम करने की जरूरत है? हमारी दुकान 10 साल से चल रही है, हमेशा साफ सुथरी रही है। ऐसे कोई समस्या कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी गर्भवती है। उसने अभी कहा कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे शक है कि आपकी दुकान में कोई समस्या है। आ पत्नी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? नीच दादी, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम्हें थोड़ी इज्जत दी है। क्या तुम सच में खुद को भगवान समझती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, हर कोने में निगरानी है। क्या तुम सच में हंगामा जारी रखना चाहती हो? पति, सब ठीक है। वे भी गरीब है। बस यह बैग तुम विदेश से लाए हो, 10 लाख से ज्यादा का है। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर तरस खाती है। घुटनों पर झुको और मेरी पत्नी को 3 बार प्रणाम करो। मक्खी के मामले को मैं छोड़ता हूँ, लेकिन यह बैग तुम्हें मुझे मुआवजा देना ही पड़ेगा, वरना खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा सपना देखो। 2 लाल बत्ती पार करते ही पुलिस स्टेशन है। अगर तू लड़ाई करना चाहता है तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तू मेरे लिए इंतजार कर। फिर से तुम छोटी लड़कियाँ। दिन में तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं यहाँ हूँ। वो पुलिस वाले कहाँ हैं? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना? हा हा हा। मैं 15 साल की उम्र से ही इस दुनिया में हूँ। अब भी जेल जाने से डरते हो? जब तक आप पैसे खो देते हैं, मैं तुरंत अपने भाइयों को लेकर चला जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें ऑनलाइन बेनकाब कर दूंगा। तुम्हें बस बंद होने का इंतजार करना होगा। दादी की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। मैंने सीसीटीवी देखा है। तुमने जानबूझकर हंगामा किया। हमें जिम्मेदार क्यों ठहराना? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। मैं अभी तुम्हें पैसे वापस करने का नोटिस देता हूँ। अगर मैं कहूँ नहीं तो फिर तुम्हारे पास भी इनकार करने का अधिकार है। क्विन यूए, तुम जानबूझकर किया है। कमीने, छोटी बात भी ठीक से नहीं कर सकता। यूएजीए, गुस्सा मत करो, हम सब इसे याद रखवाएंगे। तुमने कहा था, तुम मेरी हथेली से नहीं निकल सकते। क्या करना है? क्या मुझे सिखाने की जरूरत है? जो कुछ भी इस्तेमाल हो सके सब ले जाओ। जो इस्तेमाल नहीं हो सकता सब तोड़ दो। आज किसने सबसे ज्यादा लूट लिया? मैं उसे 2 पैकेट सिगरेट दूंगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग क्या करने वाले हैं? रुको रुको, अगर दोष देना है, बस तुम्हारी गलती है कि तुमने गलत इंसान को छेड़ दिया। हा हा हा। भाइयों, निकलो।
जियांग युक्सिन, जियांग युक्सिन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, मैं हूँ। आप कहिए, आप कहिए। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। हमें दादी की चोटी काटनी है। पापा मम्मी मम्मी की मेहनत है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो क्यों यूं मुझसे परेशानी नहीं करती। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो यह सब नहीं होता। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए तबाही लाएगा। क्या तुम्हें याद है उस साल जब तुम कला कक्षा में बंद थे? वही तो किन यूएर ने किया था, है ना? सुना है तुम्हारे पिता ने पैसा हड़प कर आत्महत्या कर ली। तुम्हें स्कूल आने का हक कैसे हुआ? समझदार बनो और हमारे यूएर दीदी से दूर रहो। हमारी नजरों में मत आओ। बस चुप रहकर सहना तो उन्हें और भी बढ़ावा देगा। तुम गलत नहीं हो। क्यों छुपना है? तुमने मुझे सिखाया था कि छुपना नहीं है। लिन अंकल हमेशा जियांग युनहांग के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा तुम्हें पसंद करेंगे। इसलिए कृपया मुझे निराश मत करो। लिंगशु, बैठो। हाल ही में तुमने एयरलाइन के लिए बहुत योगदान दिया है। कंपनी के नेता तुम्हें पुरस्कार देने वाले हैं। मैं आज यहाँ काम निपटाने आया हूँ। पहले समूह में जो अफवाहें थी आप सब सुन चुके होंगे। कंपनी हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। हम किसी भी अच्छे इंसान को गलत नहीं ठहराएंगे। तो मैं सीधे कहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वह है विवाद को शांत करना। जियांग युनक्सिंग आपके लिए कौन है? हमारा क्या रिश्ता है? क्या इसका सच से कोई लेना देना है? विवाद को शांत करना यह आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। यह शायद थोड़ा मुश्किल होगा। वाकई मुश्किल है। यह फिर करने की हिम्मत नहीं है। कप्तान लिन का यह क्या मतलब है? यूरोप की प्रमुख एयरलाइन लिन ग्रुप, हालांकि उसने देश में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया, लेकिन विदेशी एयरलाइंस का संचालन लगभग सभी उसके नियंत्रण में होता है। अफसोस की बात, इस सत्ता के प्रमुख मेरी माँ ही है। यूरोप की लिन फैमिली और जियांगचेंग की चिन परिवार। आपको समझना चाहिए, हाल ही में एयरलाइन ने यूरोपियन रूट्स का विस्तार करने की योजना बनाई है, तो यह और भी आसान हो जाएगा। यह सब झूठी बातें हैं। यह तो सिर्फ आपके एक शब्द का मामला है, लेकिन जंग युनसिंग का मामला सच में कंपनी की छवि को बहुत बड़ा खतरा पैदा कर गया है। विवाद शांत हो गया है। आपको 1% अतिरिक्त निवेश करना है। अगर यह फैल गया तो जनता की भावनाएं निश्चित रूप से भड़काई जाएंगी। 3 साल तक लगातार बाजार युद्ध भूमि की तरह है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब अच्छा मौका मिले तो रुक जाना चाहिए। ओह, इसका कोई तरीका भी है। बस मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जियांग युक्सिंग लिन परिवार की छोटी महिला है। हाँ, मैं समझ गया। सुंदर महिला के लिए एक बार में बड़ी रकम खर्च करना, तो फिर आपकी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। माफ कीजिएगा क्विन मैडम, आपकी अभी की प्रस्ताव शायद स्थगित हो सकती है। रेई अंकल, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम जिंग यूशिन का असली चेहरा देखोगे। उठो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। छोटे बच्चे में मेरे पापा अक्सर मुझे यहाँ लाते थे, इसीलिए तुम इतने अच्छे पायलट बन सके। आसमान में सब परेशानियाँ भूल जाओ। मैं टावर में भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। क्या तुमने मेरे पापा के बारे में सुना है? मैंने सुना तो है, लेकिन सब सुनने सुनाने की बातें हैं। हमें एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह से पता है कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं।
मेरे पिता की आखिरी विमान दुर्घटना से पहले की रिकॉर्डिंग। असल में अगर समय रहते खुल जाते तो उसकी उम्मीद जिंदा रहती। थक गए होगे न चलकर, चलो कार में चलें। I don't wanna be scared. See me in my dreams. 林叔， क्या तुम्हें मुझसे थोड़ी सी पसंद है? इतनी स्पष्ट नहीं है क्या? उस दिन जब हमने कागज पर नाम लिखा, मुझे अपने दिल की बात समझ में नहीं आती। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें किसी और आदमी के साथ जाते नहीं देख सकता, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। 可不是每个问题都有标准答案。 什么意思？ मेरी आंखों में शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही हो। लिन अंकल, क्या आप मुझसे प्रेम का इजहार कर रहे हैं? मुझे जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखने दो। 不好。 कौन है? शू अंकल। अरे वह कौन है? तुमने बियर में आइस टी क्यों डाली? नमस्ते। मेरे पिता को नहीं पता कहाँ से देखा। कहते हैं कि यह चीज पुरुषों के स्वास्थ्य पर असर डालती है, इसलिए जियांग परिवार की अगली पीढ़ी के लिए हर कुछ दिन में यहाँ आकर जांच करते हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैं चाहता हूँ? अरे जियांग अंकल। शू गेंद। दोस्त, बस इतना सा प्यार बचा है। तुम मुझे कभी भी अपने पिता को मत बताना। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी आंटी लिन को नहीं बताऊंगा। तुमने दूसरी महिलाओं को बेडरूम में लाया, वह तुम्हारी भाभी है। मैं कभी भी आंटी लिन को नहीं बताऊंगा। भाभी लिनशु, तुम। शादी हो गई है, पुरुष और महिलाएं स्पष्ट नहीं है। मैं तुम्हें दिल में रखता हूँ और तुम मुझे मिट्टी में फेंक देती हो। वही सिंगल ब्रदर का वादा था कि वह दुनिया घूमेगा। अब तुम तो फिर भी हो। अगर तुम एक और बात कहोगी, मैं वादा करता हूँ कि झांझू अंकल तुरंत ही बिना वजह नहीं आएंगे। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुमने बहुत सी महिलाएं देखी हैं। मैंने एक बात पूछो। मेरा मतलब है कि तुमने बहुत सी महिलाओं को देखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो 21वीं सदी का असली देशभक्त हूँ। ठीक है, तुम इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो? मैं तो शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शु भाई, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई तुम्हारे से ज्यादा हैंडसम नहीं है, तो वह क्यों नहीं पसंद करता? तुम ठीक नहीं हो। शाओ यूशन ने आखिर क्यों मना कर दिया? क्या कोई बिना अंगूठी के शादी का प्रस्ताव देता है? सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अंगूठी देखें, ये हमारे मौसमी हॉट सेल है। कीमत भी वाजिब है। मुझे सबसे महंगी चाहिए। हमारे पास एक जोड़ी स्टोर की खास अंगूठियाँ हैं, एक अनूठी डिजाइनर की डिजाइन, लेकिन उसकी कीमत बहुत अच्छी हो सकती है। वही है, तो मैं इसे आपके लिए पैक कर दूं। संख्या, वह यहाँ कैसे है? नमस्ते। जो अभी गए थे वह व्यक्ति, क्या उन्होंने आपसे कुछ खरीदा है? वह एक सितारा है ना? इतने हैंडसम है। क्या आप वही खरीदना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने जो खरीदा वह डिजाइनर की सीमित संस्करण है, सिर्फ एक जोड़ी है। क्या आप कुछ और देखना चाहेंगे? अंगूठी खो गई। डिजाइन का खाका हमेशा रहता है। कीमत तुम चाहे जैसी भी हो। हाँ।
इंतजार के लिए धन्यवाद वरिष्ठ मेंग। चलो बात को संक्षेप में कहते हैं। अगर उस समय मैंने वापस आने का फैसला किया होता, क्या हमारा अंत अलग होता? नहीं। रिसर्च सेंटर को देश में बेस बनाना है। अब मैं देश में ही रहूंगा। हम अभी भी दोस्त हैं, है ना? तुम्हें मेरी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए कर रहा हूँ। पहले कुछ पी लो। मुझे याद है तुम्हें लैटे पसंद है। जियांग यूक्सिंग, वह लिन शू के साथ नहीं है। माफ करना सीनियर, मैं शादीशुदा हूँ। हम आगे कभी मिलना नहीं चाहिए। क्या हम पहले जैसी रिश्ता नहीं बना सकते? जब अंकल और आंटी जिंदा थे, मैं तो बस जियांग अंकल द्वारा सहायता प्राप्त गरीब छात्र था, वाइल्ड प्रिंस का। इस दुनिया में इतनी सारी संभावनाएं नहीं होती। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमें आगे की ओर देखना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। अरे शू भाई, तुम चल कैसे रहे हो? आवाज नहीं आ रही है क्योंकि तुम गाना बहुत दिल से गा रहे थे। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, तभी हो सकेगा। कैसा रहा? ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बस इतना ही। क्या मतलब है? मुझे सुनो, पूरा सुनो। मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने भी मान लिया है, दिल भी शांत हो गया है। मैंने अंगूठी भी खरीद ली है। उसके पास मुझे मना करने का कोई कारण नहीं बचा। यह सब तुम्हारा भ्रम है। आओ, अपनी उलझन बताओ। शिक्षक जियांग आपके लिए आपकी चिंताएं साझा करेंगे। हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करो। और फिर मुझसे शादी करने से मना कर दिया। तुम खत्म हो। क्या वह सच में मेरे साथ धोखा करने वाला है? तुम प्यार में पड़ गए हो। जैसा तुमने अभी कहा, मैं एक पैकेट क्रिकेट कार्ड पर दाव लगाता हूँ। जियांग यूनसिंग तुम्हें जरूर पसंद करता है, और वह गहराई से। तो फिर उसने मुझे क्यों ठुकराया? तुमने कभी उसे प्यार करने की बात नहीं की। मैंने कहा कि मैं हमेशा उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। भाई, मेरा बड़ा साहब, उसे बाहों और पैरों की कमी नहीं है। तुम्हें मेरी देखभाल की क्या जरूरत है? फिर कहो, मैं भाभी की देखभाल भी कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, तुम मेरी बात सुनो। वह तुमसे इतने सालों से चुपचाप प्यार करती है। दोनों की फिर से मुलाकात होते ही उसे पता चला कि तुम और क्यों यूएस शादी करने वाले हो, और वह तो बिना माँ बाप के है। 2-3 सालों से लोगों की नजरों के सामने जीवन यापन कर रहा है। मेरी राय में यह सब उसकी असुरक्षा के कारण है। हम दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अरे यार, भाई साहब, जिसे तुम 10 सालों से पसंद करते हो, वो अचानक तुमसे जल्दी शादी करना चाहता है। क्या तुम्हारे दिल में डर नहीं होता? तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे पूरी ताकत से प्यार करो। अगर वह भागे तो तुम उसका पीछा करो। पंख लगे हो तो भी उड़ना मुश्किल है। लेकिन मैं पहले पीछा नहीं कर रहा था। वो तो मुझसे शादी कर ही गया। अरे, तुम ऐसे झिझकते रहे, एक दिन तो होगा। श्री भाई, तुम्हारे घर का गोभी सुअर ने खोदा है। दादी सीसी आ गई है। दादी, कोई बात नहीं, सितारे आ गए हैं। खुशी में ध्यान नहीं रहा, संभल नहीं पाए। क्या खुशी है?
अगर कोई समस्या हो गई तो मैं अकेला क्या करूँगा? सब कह रहे हैं कि सब ठीक है। हाँ, तुम दोनों कैसे साथ आ गए? ओह, जब तुमने किंग को फोन किया था, हम ठीक उसी समय कॉफी पी रहे थे। आगे से इस तरह के खतरनाक काम मुझे ही करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा अपना काम है। कैसे शर्मिंदा हो रहे हो? तुम हमारे काम के लिए खास आओगे। जा जा जा। छोटी बहन, जब तक तुम सितारे के साथ रह सकती हो, मैं मर भी जाऊं तो भी चैन की नींद सोऊंगा। क्यों यूशिन ने शादी की बात दादी से नहीं बताई? दादी, तुम फिर से कौन सा जोड़ी का मिलान कर रही हो? छोटी मॉम को मैंने बड़ा होते देखा है, पूरी तरह जानती हूँ। हालांकि वह बाद में विदेश चली गई थी, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं। तारे, मैं तुमसे कह रही हूँ, लड़का ढूंढने में सिर्फ अपनी पसंद को मत देखो। देखो कि क्या वह वफादार और परिवार का ख्याल रखने वाला है। अगर दादी को पता चला कि मैंने लिन म्यू से शादी की, तो वह जरूर पागल हो जाएंगी। शायद यह किसी बच्चे की शरारती चित्रकारी है। अरे, बस साफ कर दो, कोई बात नहीं है। ऊंचाई और चित्रशैली देखकर लगता नहीं कि इसे बच्चे ने बनाया है। जरूर फिर से किन यूएर की शरारत होगी। अगर कोई बुरी नियत से आदेश दे रहा है, दादी अकेले बहुत खतरे में होंगी। बेहतर होगा कि दुकान कुछ समय के लिए बंद कर दें। मेरे पास होटल में 1 महीने का किराए का कमरा है। दादी वहाँ रह सकती हैं। वहाँ बहुत सुरक्षित है। मैं जीवन भर व्यस्त रहा हूँ, अब काम का नहीं रहा। दादी तो बस अस्थाई है, मैं इसे जल्दी ही संभाल लूंगा। चेन तांग गुआन के जनरल ली जिंग का भाई शु, क्या तुम जियांग यूशिंग को खोजने नहीं गए थे? फिर मेरे पास क्यों आए? उसके पेट में जरूर कोई दुष्ट है। जब तक कि क्यों यूएर को खत्म नहीं कर दिया जाए। काफी समय बाद मिल रहे हैं। किन हाओ भाई, किन परिवार की बड़ी बेटी एक खास मेहमान है। मुझसे मिलने का कोई काम है? हाँ, कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? शु भाई तो मेरे पास नहीं है। ना होना ठीक है। हाँ, छुपा रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम लिन अंकल का सबसे अच्छा दोस्त हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता कि तुम शू जी को पीछा करो। शू जी को मैं पहले ही जानता हूँ। लिन अंकल और जियांग यूक्सिंग पहले ही शादी कर चुके हैं, और मुझे पता है कि जियांग यूक्सिंग का एक और पुरुष है। तस्वीर तुमने शू जी को भेजी थी। मुझे होशियार लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जियांग साहब भी नहीं चाहेंगे कि उनका अच्छा दोस्त सस्ते लोगों से धोखा खाओ। चिन यूएर कोई साधारण किरदार नहीं है। पहले देखते हैं कि वह क्या करना चाहती है। बिल्कुल, जियांग चिंग, जो मेरी जियांग जुनहाओ के भाई को तंग करेगा, मैं उसे गायब कर दूंगा। अगर ऐसा है तो हम साथ मिलकर काम करते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? जियांग युक्सिंग शायद शादी के लिए धोखा दे रहा है। खराब हो गया। अगर ये आत्मा जीव को पता चल गया, वो जरूर होगा। मैं सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। दुखी पेड़ भाई, ये बदला मैं तुम्हारे लिए जरूर लूंगा। अपना योजना बता। रिश्ते में धोखा पकड़ा गया। बहुत भूख लगी है। यहाँ का स्वाद काफी अच्छा है। खुशकिस्मती से मैंने उनकी गाड़ी में ट्रैकर लगवा दिया। घिनौने ये कुत्ते जैसे लोग। अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? चाचा सहन कर सकते हैं, जुनहाओ सहन नहीं कर सकता। आज मैं उनके सिर को फोड़ कर रहूंगा। क्या तुम थोड़ा सोच नहीं सकते? एक ही वार में खत्म। पीछे आओ। बेबी, क्या तुम्हें पापा की याद आई? सोचा नहीं,
था कि जियांग यूशिन इतना मस्ती करेगा। सच में बहुत चालाक है। तुम जाकर दरवाजा खटखटो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम शादीशुदा औरत को बहका रहे हो, फिर भी तुम खुद को आदमी कहते हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम बहाने मत बनाओ, मैंने सब देख लिया है। जल्दी बताओ तुमने जियांग यूक्सिंग को, उस बेवफा औरत को कहाँ छुपाया है? जियांग यूक्सिंग, तुम मत छुपो। अगर तुम सामने आकर स्वीकार कर लो कि तुम 2 नावों पर सवार हो, तो मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करूंगा। तुम लोग शक कर रहे हो कि मेरे कमरे में कोई और है। बहाने मत बनाओ, ईमानदारी से बताओ। कुछ भी नहीं कह सकता। सोचा भी नहीं था। नाटक में धोखा पकड़ने का दृश्य मेरे पास ही हो रहा है। रुको, क्या तुम सच में इसे खोलने जा रहे हो? क्या तुम चिंतित हो गए हो? अगर तुमने यह दरवाजा खोला, तो जो कुछ भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रेमिका को पकड़ लूंगा और इसे भाई आशु को भेज दूंगा। तुम पागल हो क्या? कुत्ते को अलमारी में छुपाओगे? बच्चा अभी अभी देश वापस आया है। अजनबियों को देखकर उसे तनाव होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम किन युए, तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? नमस्ते जियांग युक्सिंग। भाई शू ने आपके साथ ऐसा किया और तुमने धोखा दिया। तुम लीन ट्री को जानते हो। भाई शू और मैं एक ही जोड़ी पैंट पहनकर बड़े हुए हैं। तुम्हारे मामले मुझे अच्छे से पता है। मुझे लगता है तुम बस लीन परिवार की संपत्ति के पीछे हो, इसलिए जानबूझकर करीब आई हो। भाई शू की भावनाओं के साथ खिलवाड़। तुमने उससे कहा था कि तुम शादी के दौरान दूसरे आदमी के साथ होटल में रूम बुक करती हो। सबूत पक्का है। मैं इसे अभी भाई लिन शू को भेजूंगा। बस लिन परिवार से बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करें। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें मारा है। कुछ नहीं कहा तो क्या तुम चुप रहे? नमस्ते जियांग युक्सिंग। उसने वास्तव में मेरे सामने किन लैंग के साथ फ्लर्ट किया। अब भाई शू को बुलाओ। सुअर भी अपने जैसे साथी नहीं चुनते। तुम दोनों सच में एक साथ बहुत गंदे हो गए हो। जियांग युक्सिंग, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम जैसी वेश्या को मुझ पर हाथ उठाने का क्या हक है? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें नहीं खोज रही थी, तुम खुद ही मेरे पास आ गई। बताओ, तुमने दादी की दुकान क्यों तोड़ी? तुम जैसे लोगों को मुझसे सवाल करने का क्या हक है? तुम जैसी घटिया औरत को तो रेड लाइट एरिया में फेंक देना चाहिए। रातों रात नए दूल्हे बदलते हैं। कियान युएर, क्या आपको नहीं लगता कि आप हास्यास्पद हैं? खुद अपने प्रेमी को नहीं रोक पाती और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती हो। अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता तो यहाँ क्यों आई हो? तो फिर तुम्हें बताना चाहिए कि तुमने दादी की दुकान पर क्यों दीवार पर लिखा। क्या तुम सोचती हो कि वह कोना है जहाँ निगरानी नहीं है? रुको, मैं तुम्हारे झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जियांग यूशिंग, तुम इस आदमी के साथ अकेले होटल में क्यों गई? क्या सितारों के साथ कुछ हुआ है? तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? दादी ठीक है, मैं दोस्तों से कुछ बातें कर रहा हूँ। तुम पहले आराम करो। ठीक है, मैं तुम्हारा और छोटी बहन का रात का खाना इंतजार करूँगा। मैं तुम्हारे साथ रात का खाना खाने का इंतजार करूँगा। क्या तुम समझ गए? क्या मैं अब भी एक आदमी के साथ होटल चला सकती हूँ? क्विन, यू आर बेवकूफ। इतनी बड़ी गलती कर दी। चूंकि यह एक गलतफहमी है, तुम खुद शुभ भाई से बात करो। क्या समझाना है? तुम कैसे आए? क्या मैं अपनी पत्नी को घर लाने नहीं आ सकता? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ सकता हूँ? तुमने मुझे चोट पहुँचाई है। यह है। मुझे नहीं सोचा था कि आज तुम ऐसे मिलोगे। अगर पता होता तो पहले ही बता देता। पहले ही। मुझे क्या बताओ? तुम्हारा दिल की बात वापस आ गई तो मुझे छोड़कर जाना चाहता है। उसका नाम मेंग हाओचेन है।
वह मेरा है, बस करो। क्या तुम भूल गए कि हम शादीशुदा हैं? लिन अंकल, तुम स्टार को गलत समझ रहे हो। तुम उसे स्टार नहीं कह सकते। हाओ चेन भाई, हाओ चेन भाई। लिन अंकल, तुम क्या पागल हो गए हो? क्यों दिल दुख रहा है? एक पुरुष और एक महिला होटल में रह रहे हैं। क्या तुम लोग पहले भी ऐसे थे? जियांग यूशिन, तुम धोखेबाज हो। पहले की सारी मीठी बातें झूठी थी। शुगेंग, यह सब गलतफहमी है। क्या तुम भी उनके द्वारा खरीदे गए हो? जियांग युक्सिंग, तुम्हारे पास सच में अच्छी प्रतिभा है। लिन शू को जाने दो, कमीने। आशु भाई, अंगूठी गिर गई। तुमने अंगूठी क्यों खरीदी? असल में मैं ही वह अतिरिक्त व्यक्ति था। लिन अंकल, तुम मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारी साजिश को नहीं समझ पाया। लिन अंकल, सितारा वास्तव में हमेशा मुझसे प्यार करता था। सच में नहीं सोचा था कि आज हम इस हालत में होंगे। हे जियांग यूशिन, तुम थोड़ा इंतजार करो, उसे जाने दो। बॉस, एक और पेग दो। कब से बार में शराब पीना सीख लिया। मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। हम तो एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। शुरू से ही हमें शादी का प्रमाण पत्र नहीं लेना चाहिए था। मैंने उसे 15 साल से पसंद किया है, लेकिन मैं क्यों? सावधान, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। मेरे दिल में अभी सुरक्षा की कमी है। लिन अंकल जैसे भाग्यशाली लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वह हवा है, वह आजाद है। उसके पास मुझे जवाब देने का कोई कारण नहीं है। किसी से प्यार करना तुम्हारी गलती नहीं है। यह मेरी गलती नहीं है। मैं अपने दिल पर काबू नहीं पा सकता। मैं अपनी ही मुसीबत का हकदार हूँ। अपना गंदा हाथ हटाओ। लिन शू, तुम्हारे पास यहाँ आने का हिम्मत कैसे है? मैंने तो देखा है, श्री मिंग में सच में एक पुरुष प्रेमी बनने की क्षमता है, जिद्दी भूत की तरह। तुम्हें मिंग हाओचेन को परेशान करने की इजाजत नहीं है। जियांग युक्सिन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे लिए पूरी ईमानदारी से हूँ। आपके लिए वह मिंग हाओचेन कौन है? क्या तुम हमेशा इस तरह से उसका समर्थन करते रहोगे? वह मेरे पिता द्वारा सहायता प्राप्त छात्र है। वह मेरा बचपन से बड़ा भाई है। भाई, अब तुम भी इस तरह की कहानी सुनाकर मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? लिन अंकल, मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ, आखिरी बार। मैं और मिंग हाओचेन साफ सुथरे हैं। हम होटल में इसलिए थे क्योंकि दादी की दुकान पर ग्राफिटी हुई थी। वह डर रहा था कि हम खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए आया हमें बचाने। मेरे दिल में वह सिर्फ बड़ा भाई है। मैं हमेशा से शीशी को बहन मानता आया हूँ। तुमको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। तुम मत समझो कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोचते हो। सितारे, भाई बहन का रिश्ता, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगा। लेकिन स्टार हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। बड़ा भाई लिन अंकल, तुम मुझे छोड़ दो। जो भी गुस्सा है मुझ पर निकालो। मिंग हाओचेन बेगुनाह है। तुम उसके झांसे में मत आओ। जियांग युक्सिंग, मैं ठीक हूँ। स्टार, चिंता मत करो। मैंने कहा था कि तुम उसे फिर से स्टार मत कहो। लिन शू, तुम बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। जियांग युक्सिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? शूगे, ये सब गलतफहमी है। सब गलतफहमी है। वो तस्वीरें किनेर ने जानबूझ कर ली थी। क्या मतलब? असल में वो करीबी तस्वीरें सब नकली हैं। माफ करना, मुझे लगा अगर मैं मेहनत करूँगा तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। मेरी गलती थी। इसका क्या मतलब है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं और कैसे तुम पर विश्वास करूं? मैंने कहा कि मुझे पछतावा है। मैं बेकार हूँ।
क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? हम एक साथ नहीं हैं। खुशकिस्मती से किसी को नहीं पता समय पर नुकसान रोकना। तुम और क्यों यूएर भी फिर से अच्छे हो सकते हो। समय पर नुकसान रोक लो। मैं स्वीकार नहीं करता। तुम कहते हो तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? हम अच्छे से अलग हो जाएं। शुभ भाई, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पीछा करो। अगर अभी नहीं गए तो सच में मौका नहीं मिलेगा। लीशु, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ू शूशु। अच्छी तरह से डांटो। गुस्ताखी की। लिन अंकल, क्या आप सोचते हैं कि हिंसा से समस्या हल हो जाएगी? आज बहुत देर हो गई है। हम सब शांत हो जाएं। कोई बात हो तो कल बात करेंगे। कल हम कागजी कार्रवाई कर लेंगे। सबसे जल्दी 1 महीने में यह हंगामा खत्म हो जाएगा। आज ठीक शुक्रवार है। सामाजिक कल्याण विभाग अभी भी काम कर रहा है। अंकल लिन ने मुझे बाहर जाने दिया। फिर भी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या इतनी जल्दी बाहर निकलना है? यह है मेरी चीजें नहीं हैं। शायद इसे छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी हमें तलाक लेना है। देखने में कोई हर्ज नहीं है। यह संभव नहीं है। बड़ा उलझन छोटा उलझन। परिणाम यह है कि तुम उस आदमी से तलाक ले रही हो जिससे तुमने 10 साल से ज्यादा समय तक छिपकर प्यार किया। लगता है कि यही स्थिति है। तुम सच में ऐसी ही हो। मैं अब पछता रही हूँ। मैंने उसे संदेश भेजा लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उसे ढूंढना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अरे नहीं, तुमने ली चाचा से कब शादी की? मुझे कैसे पता नहीं चला? ठीक है जियांग यूशिन, तुमने मुझसे भी छुपाया है ना? फिर भी मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सोचता था कि वह बस एक पल का गुस्सा था। हम 2 दिन में अलग हो जाएंगे। सोचा था कि मैं गलत समझा हूँ। सारी गलती किन यूर की है। उसके हाथ में वही अंगूठी है। अब मैं क्या करूँ? यह कहावत है, बिस्तर के सिर पर लड़ाई, बिस्तर के अंत में मेल। पति पत्नी के बीच गलती हो तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वह बहुत नाराज लग रहा है। मूर्ख हो तुम। लिन अंकल का तुम्हारे एक धोखे पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों है? इसका मतलब क्या है? मतलब वह ईर्ष्या कर रहा है। तुम कितनी बदकिस्मत हो। प्रेम में डूबे पुरुषों को मनाना सबसे आसान होता है। अच्छी जिंदगी है प्यारी लड़की। तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार कर रहा हूँ। अरे श्री कैसे अभी तक नहीं गए? ठीक है, जल्दी। तुम्हें कोई बात है? शादी वाली बहन से लड़ाई हो गई। अरे टालना कोई समाधान नहीं। कुछ रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, उस घुड़सवारी की सैर की तरह। हाँ ली अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप पहले कहो, मैं पहले कहता हूँ। तुम्हें पहले नहीं बताया। मिंग हाओचेन का देश लौटना मेरी गलती है। तुम्हारे मेरे प्रति प्यार पर शक करना मेरी गलती है। तुमसे तलाक की बात करना भी मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने भी तुम्हें गलत समझा क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ जाओगे। अधिकार की चाह हावी हो गई जिससे मैं बहुत बच्चे जैसी बन गई। मैं भी तुम्हें माफी चाहता हूँ। 我一直相信，我相信。
क्या देख रहे हो? देखो, प्यार कर रहे हैं, कितनी आसान है। यह क्या देखने लायक है? तुम नहीं समझते। अरे, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास एक काम बाकी है ना? क्या काम है? क्या तुमने अभी तक मेरी शादी के प्रस्ताव पर हाँ नहीं कहा? मुझे लगा कि कुछ और है। क्या काम है? उन्हा, कुछ नहीं। हमारी शादी शायद अचानक शुरू हुई, लेकिन मैं बहुत निश्चित हूँ। मेरी पत्नी केवल तुम ही हो। यह केवल जियांग यूक्सिन हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच और कोई अनजान बात हो। जियांग यूक्सिन, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरी शादी की मुख्य नायिका बनना चाहोगी? मैंने अपनी बात कह दी है। एक बार पहन लिया तो उतारना मना है। क्या तुम मेरी बात समझे? मालूम है तुम्हें जबरदस्ती प्यार करना पसंद है। अरे, मैं जानता हूँ, मैं जान गया हूँ। हम आगे अच्छे रहेंगे, फिर से झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? वो, क्या आज भी कमरे अलग होंगे? टावर में काम करने जा सकते हैं। जियांग, काम की बात है। लिन अंकल, मैं टावर में काम करने जा सकता हूँ। सुप्रभात सभी को। स्टार दीदी, क्या आप और कैप्टन लिन एक कपल हैं? तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या तुमने देखा नहीं? कुछ दिन पहले कैप्टन लिन ने बॉस के ऑफिस में खूब हंगामा किया था। तुम्हारे लिए सबूत देने के लिए एयरलाइन में एक नया सीनियर आया था। अभी कुर्सी भी गर्म नहीं हुई थी कि उसे निकाल दिया गया। ये तो हद हो गई। हमारी एयरलाइन में ऐसे खराब चरित्र वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। सर, कृपया मुझे एक और मौका दे। यह यूशिंग है। यह उसने मुझे फंसाया है। यह वही नीच है। उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर मुझे फंसाया। चुप रहो, बेतुकी बातें मत करो। पहले एक कप चाय पी लो, थोड़ी शांति से बैठो। अरे हाँ, सही कहा। मैं तुम्हें बताना भूल गया। अब आधे एयरलाइंस का नाम लिन है। तुम्हें अभी तक जंग लीशी का एक भी शब्द कहने का हक नहीं है। सितारा, वास्तव में यह मुझे डर है कि यह गिर जाएगा, इसलिए मैंने इसे रख दिया है। देखो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ कहा था कि इसे उतारना मना है। क्या तुम फिर से ख्यालों में खो गए हो? अरे नहीं, नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। मुझे सिर्फ ऐसा लगा। क्या महसूस हुआ कि मैं तुम्हें परेशानी में डाल सकता हूँ? हाँ, माफ करना। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं गलत था। तुम बहुत बेहतरीन हो। मैं बस अभी तैयार नहीं हूँ तुम्हें सबको बताने के लिए कि तुम मेरे पति हो। मेरे साथ कहीं चलो। आओ। 4 को 5 में जोड़ने से यह भी शामिल हो जाता है। अंकल लिन, आप अब और इनकार नहीं कर सकते। जब आप तैयार हों, तब अंगूठी पहन लेना। मैं आज दादी की दुकान पर फिर से उद्घाटन के लिए जाऊंगा। अगर देर हो गई तो वापस नहीं आऊंगा। क्या आपका वह हाओचेन भाई भी वहाँ नहीं होगा? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं नहीं करता। क्या उसकी नजरें मचल रही हैं? हे भगवान, बड़ा कुत्ता, खेलने का बहुत मन कर रहा है।
मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म करके लौट आऊं। कब लौटोगे? क्या मुझे तुम्हें लेने जाना चाहिए? अरे, मैं तुमसे कह रहा हूँ। शु भाई, यह औरत तो अगर कहती है नहीं, तो इसका मतलब है हाँ। लोग आ गए हैं। क्यों नहीं अंदर जाकर बैठते? यह तुमसे संबंधित है। तुम्हें मुझसे इतनी दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है। मैंने 9 साल की उम्र में क्यों क्यों को जाना। उस समय उसके माता पिता अभी भी थे। वह एक छोटी राजकुमारी थी, लेकिन मैं बस एक गरीब लड़का था जो पहाड़ों में पला बढ़ा था। तो तुम न केवल आभारी नहीं हो, बल्कि तुम उसे इस खूबसूरत फूल पर चढ़ाना चाहती हो। हाँ, मुझे तारे पसंद हैं, हमेशा से ही। सितारों से थोड़ा दूर रहो। मैं इसे ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। कोई आश्चर्य नहीं कि रोमांटिक उपन्यासों में बचपन के दोस्त कभी भी अचानक आए नायक से मुकाबला नहीं कर पाते। क्या बोलना खत्म कर दिया? तुम्हारी धमकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसे खुश रखना मेरा प्यार जताने का तरीका है। अगर एक दिन मुझे पता चला कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तो चलो, तुम्हें अभी एक और पड़ाव पार करना है। कप्तान लिन, तुम्हारे हिसाब से तो तुम और शिंग शिंग शादीशुदा हो। दादी, आप मुझे छोटा लिन या लिन अंकल कह सकती हैं। मैं और शिंग शिंग सच में शादी कर चुके हैं। हाओचेन, क्या तुम्हें इस बात का पता है? दादी, इस बात की कहानी लंबी है। असल में पहले आप चुप रहो। मुझे यह कुछ समय पहले ही पता चला था। मेरी प्यारी पोती की शादी हो गई है। मैं बूढ़ी औरत आखिरी में जानती हूँ। दादी, मुझे माफ करना। दादी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हाओचेन से पूछा। उसने कहा कि शियाओलिन अच्छा है। तो दादी अब चिंतित नहीं है। आप हाओचेन भाई पर इतनी भरोसा कैसे कर लेती हैं? दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। अगर सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चुनना हो जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यह जरूर हाओचेन का बच्चा है। लेकिन दादी ने पहचान लिया। तुम्हें वह पसंद नहीं है। तुम हाओचेन की आंखों में देखो और छोटे लिन की आंखों में देखो, यह अलग है। दादी ही सबसे अच्छी तरह से सितारों को समझती हैं। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। अब अपने छोटे घर में उसे समझदारी और संतुलन रखना चाहिए। छोटे लिन का परिवार साधारण नहीं है, लेकिन हम उनका कुछ नहीं चाहते। अगर नाराज हो तो दादी के पास वापस आ जाओ। मुझे पता है दादी। वापस चलो। छोटी लिन अभी भी कार में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जियांगचिंग टॉवर, यूरोप 870 अनुरोध। मोतियों का नारंगी लैंडिंग। क्या आज हमारा विदेशी उड़ानें उतर रही हैं? यूरोप 817 रनवे 18 बाएं, जियांगचिंग टॉवर। 1 साल पहले कैबिन में आग लगी थी। जियांगचिंग की यूरोप उड़ान के कप्तान के लिए आवेदन किया। लोग तुम्हें 1 साल से ढूंढ रहे थे। मुश्किल से आवेदन किया। जियांगचिंग की उड़ान समूह में हड़कंप मच गया। ओ लड़की, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसका पति है। लिन अंकल चैनल में कैसे हो सकते हैं? टावर, नमस्ते। डोंगफांग 9099, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। टावर ने देखा कि 1000 की ऊंचाई पर अंधाधुंध उतराई और दोहरे उपयोग के लिए सक्षम है। डोंगफांग 9099 की पूंछ पंख बाएं तरफ 30 डिग्री दिशा में है। आज बादल हैं। यही तो तुमने मुझे रोमांस दिया है।
कोई समस्या है क्या? स्टार दीदी, इस विदेशी उड़ान की जानकारी कैसे दें? जियांग यूशिंग, मैं पहले चलता हूँ। आज ओवरटाइम नहीं। चलो कुछ अच्छा खाते हैं। तुम्हारे बाल कट गए हैं। क्यों? कुछ समय के लिए तुम्हारे छोटे बाल बहुत प्यारे थे। उसे क्या कहते थे? चेरी पकौड़ी सिर और कुत्ते द्वारा कुतरे हुए फ्रिंज। क्या तुम मेरी बदसूरत शक्ल को याद करती हो? बदसूरत होना अच्छा है, इसका क्या मतलब है? इससे कोई मेरी पत्नी को याद नहीं करेगा। मुझे मेरी बदसूरत तस्वीरें मत खींचो। यह मेरी अंतिम चाल है। अब और भटकने का समय नहीं। अंकल लिन, आप मेरे साथ इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? बस मेरी बदसूरत तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। अब और नहीं खा रहा, घर जा रहा हूँ। क्या लिन शू जैसे किसी व्यक्ति को दोस्तों के बीच इसे सार्वजनिक करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? सच में हमारी पीढ़ी का आदर्श है। कौन सा आदर्श? मैं तो बस एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ जो तानाशाह से टकरा गया। तारों को क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वे सब नहीं खाते। किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? चाचा ली, तुम जानबूझकर किया है। अब सब जानते हैं कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जैसे तो तुम्हें भी सही समय ढूंढना पड़ेगा। अब सबसे अच्छा समय है। मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। लिन शो, मुझे सुअर के पैरों का चावल खाना है इस समय। है। अरे तारे, हाल ही में तुम कैसे हो? जो कहना है सीधे कहो। हवाई अड्डे का काम बहुत व्यस्त और थकाऊ है। मुझे लगता है कि यह लड़कियों के लिए भी उचित नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें घर के सिक्योरिटीज कंपनी में ट्रांसफर कर दूंगा। पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और काम भी आसान होगा। तुम क्या सोचते हो? जब से मेरे माता पिता चले गए, आपने कभी मेरी परवाह की? मुझे एयरपोर्ट से निकालने की व्यवस्था। शायद यह तुम्हारी अपनी इच्छा थी। प्लैनेट, यह तुम्हारे फूफा की लापरवाही थी। बस इस बार सुनिए कुफू, आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए आपको पछतावा नहीं होगा। मुझे एयरपोर्ट का यह काम अच्छा लगता है और मुझे थकान भी नहीं होती। मुंह मत खोलो, बेइज्जती मत करो। क्विन साहब, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी है। अगर आप फिर से मेरी पत्नी को परेशान करेंगे तो आप पछताएंगे। पछतावा? हाँ। अगर यूआर तुम्हें पसंद नहीं करती होती तो तुम क्या होते समझते हो? ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे पछतावा दिलाओगे। इंतजार करो। छोड़ो, मैं उनके साथ उलझना नहीं चाहता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमारी रिश्ते को छुपाते रहे। तुम्हें डर है कि परेशानी हम तक आ जाएगी, है ना? उनका पूरा परिवार मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनका हिस्सा बनो। तुम्हारे काम पर असर न पड़े। कोई भी तंग नहीं कर सकता। तुम पहले नहा लो, मैं तुम्हारा फोन का इंतजार कर रहा हूँ। यान अंकल, एक हफ्ते के अंदर मुझे क्वी परिवार का सारा काला इतिहास का सामान चाहिए। तो यह था। क्वी परिवार आखिरकार मेरे और स्टार के बीच आखिरी बाधा था। मैं टावर में तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ घर लौटने पर। जिंग शहर का टावर पूर्व दिशा 29 गुफा 3 रनवे 15। कृपया उड़ान शुरू करने का संकेत दें। पूर्व 29 नंबर गुफा रनवे 15। भूमि हवा की गति 200 मीटर पर उड़ान संभव है। लाइट चालू करके उड़ान शुरू करें। थ्रस्ट का समायोजन करें। जियांगजिंग टावर पूर्व में 2 और 3 राउंड लेने के लिए
टावर प्राप्त हुआ। उड़ान सुरक्षित है। जियांगचिंग टावर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लिन अंकल, आज क्या हो रहा है? पूर्व दिशा में 9 नंबर बिल्डिंग, 3 नंबर, कृपया बताइए। आज हाईटेक सेकंड रोड पर हॉटपॉट की दुकान 20% छूट पर है। शादीशुदा पत्नी को ऑफिस से लेने का अनुरोध। कृपया कप्तान साहब, निजी बातें न करें। सुरक्षा से उतरने की शुभकामनाएं। ब्रेक दबाइए। अरे स्टार सिस्टर, ज्यादा बातें मत करो, मुझे सुनना अच्छा लगता है। क्या आपका कप्तान इतना हैंडसम है और फिर भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है? बहुत मजा आ रहा है। सुनवाई हो गई है, जुर्माना तुम्हें देना होगा। परेशान किया। सब यहाँ हैं। बिल्कुल सही। अशु भाई, तुम मुझसे मिलने जल्दी क्यों आए? क्या तुमने सब समझ लिया? बिल्कुल याद रखना चाहिए, जेल में हंगामा करने वाले गुंडों ने सब कबूल किया है। क्या ये तुम्हारा इशारा था? कानून के अनुसार उत्तेजना फैलाने पर 3 साल की सजा। यह है बयान। क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? आशु भैया, तुम यह क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो मेरे पास वीडियो भी है। या फिर क्यून कंपनी के शेयरधारकों की बैठक के वक्त क्यून कंपनी की बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। क्यों यूएर, क्या तुम मुझे अपनी बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रही हो? भाभी पर बेबुनियाद आरोप लगाना। यह खाता मैं जियांग परिवार में रखूंगा। यह तो तुम खुद की मूर्खता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जियांग महोदया, ली चाचा, मेरी बात सुनो। हमारी बेटी यूएर ऐसी जहरीली इंसान नहीं है। तुमने जरूर कुछ गलत समझा है। तुमने भाई को फंसाने की साजिश की है। मृतक तुम और तुम्हारा पति। वकील का पत्र मैं तुम्हारे बिहाफ पर स्वीकार कर लूंगा। लिन शो, तुम क्या कह रहे हो? माँ, यह आखिर क्या हो रहा है? महीना, माँ, यह सब तुम्हारे लिए है। किन यूएर नहीं चाहिए। किन परिवार की एक प्रतिष्ठित बेटी के पास आप जैसा दागी व्यक्ति कैसे हो सकता है? माँ, कोई भी तुम्हारी माँ कह सकता है, सिवाय तुम्हारे। कार्रवाई ही है। मुझे लगता है आज तो बस हंगामा करने आया हूँ, है ना? गलत बात। क्विन परिवार इन वर्षों में लिंशी के पुराने संबंधों का फायदा उठाकर बाजार में दबदबा बनाते रहे हैं। कई प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया है। मुझे हर एक बात बताने की जरूरत नहीं। परस्पर लाभ यह पूंजी संचालन का आधारभूत तर्क है। लेकिन मैं लिंशी ने तुम्हें अवैध व्यापार करने नहीं दिया। अरे, यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने तो पहले ही उन्हें संभालने को कह दिया था। क्या यह सच है या झूठ? पुलिस आने के बाद ही पता चलेगा। पति, अब क्या करें यह तो सोचिए। पापा, मैं संतरे में नहीं जा सकता। तुम सोचो, कोई उपाय कर मुझे बचाओ। मूर्खों का झुंड। तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि भाई शू के साथ बचाओ। मुझे लगता है कि तुम लोग बस सपने देख रहे हो। मैं तो ऐसा इंसान हूँ। हाल ही में मुझे शर्लॉक होम्स का शौक लग गया है। हमारी मुलाकात एक मौके पर हुई। मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। खुलेआम शिनशिन से माफी मांगो। क्विन परिवार की 90% संपत्ति चैरिटी फंड में दान करो। तुम लोग जी सकते हो। अरे भाभी, मैं और ट्री भाई तुम्हारा बदला लेने जा रहे हैं। शादी की मिठाई मुझको 2 पैकेट जरूर देना। कौन सी मिठाई? तुम वापस आ गए। सर्दी शुरू हो गई है और तुम नंगे पैर घूम रहे हो। अगले महीने पेट दर्द हो सकता है, ध्यान रखना। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा हूँ। तुमने क्या खरीदा है? वांगजाई समुद्री नमक वाली दूध की मिठाई। शेलीची, लेकिन हम यह क्यों चुने? अगले महीने हमारी शादी है।
अगले महीने हमारी शादी कर लेते हैं। शादी? क्या शादी? हमने अभी तक शादी का आयोजन नहीं किया है। तुम में सिंसेरिटी नहीं है। लोग तो शादी में दहेज भी लाते हैं। यह देखो। धन्यवाद चाची। माफ करना, तुम्हारी चाची को तुम्हारे पिता को मारने का हक नहीं था। यह कब का मामला है? मैं तुम्हारे अतीत में बहुत कम शामिल होता हूँ, लेकिन जो भी तुम्हें सताता है मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। क्या यह सच्चाई है? तुम्हारा ऐसा दिखाना मुझे बहुत कमजोर बनाता है, तो मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। आ गया हूँ। मैंने तुम्हें कहा था बाहर जाकर जांच कर लो। क्या तुम अंदर जाकर बात कर सकते हो? बिना वजह कोई दरबार नहीं आता। तुम मुझे क्या लेकर आए हो? जियांग मिस, बस अगर लिन अंकल हाथ पीछे खींच लें, तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगा। पुरानी कहावत सही है, नहीं है कि बदला नहीं मिलेगा, बस वक्त नहीं आया। तुम्हारा यह हाल तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरे घर में तुम्हारे जैसे बड़े भगवान के लिए जगह नहीं है। कृपया। जहाँ तक किन परिवार की बात है, लिन अंकल एक दयालु इंसान है। हमारे किन परिवार की तुम्हारे ऊपर कर्ज है? क्या हुआ स्टार? किसने तुम्हें तंग किया? लिन अंकल, धन्यवाद। धम धम। कभी भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कल मैंने अपने अतीत के साथ सुलह कर ली। मैं जा रहा हूँ। खुशी और शांति तुम्हारे लौटने का इंतजार है। मैं हमेशा रिपोर्ट करूंगा। आज दीदी का मूड बेहद अच्छा है। क्या कल रात तुमने अपना पीला कचरा फेंक दिया? काम खत्म होने वाला है, गलती मत करना। कुछ लोग तो अब सिर्फ काम के लिए कठोर महिला नियंत्रण नहीं रह गए। टावर, नमस्ते। पूर्वी पूर्व 81 लैंडिंग के लिए तैयार। आपकी कमान सुन रहा हूँ। जियांगचिंग टावर 2400 फीट की ऊंचाई पर उतरने का संदेश मिला। ट्रैफिक बनाए रखें। संभावना है कि थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ, पत्नी के साथ समय बिताने के लिए। पूर्वी पूर्व 8 याओगुआन। पूर्वी पूर्व 8 याओगुआन। कोई अंतराल नहीं, सूचना का इंतजार करें। अपने पूर्वी पूर्व 8 दानव हॉल को सुने। इतना निर्दयी, अपने पति को भी पीछे के दरवाजे से नहीं जाने दे सकते। काम काम है, पुरुष पुरुष है। क्या तुमने मेरा थोड़ा सा सोचा? थोड़ा बहुत। लेकिन तुम्हें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पकड़ा गया तो सजा मिलेगी और फिर उड़ान नहीं भर सकोगे। जिन फेई पर भी असर पड़ा। लिन शुओ का उड़ान तुम्हारा सपना है। मैं नहीं चाहता कि अपने किसी भी फैसले से तुम पर असर पड़े। ली शुओ उठ गया है। हमारी शादी के बाद यह तुम्हारी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे पति कहो। मैं तुम्हें गंभीर बात कह रहा हूँ, जो दूसरों के पास है मैं भी चाहता हूँ। सुना है आपकी एयरलाइन के चश्मे आमतौर पर ठीक नहीं होते। मैंने खास तुम्हारे लिए नया चश्मा खरीदा है और खुद फ्रेम भी बनाया है। कैसा लग रहा है? काश तुम्हें वो पसंद आता जो सबके पास होता है, तो ये भी चलेगा। चलो ले लो इसे। सितारे ने मुझे जो पहला तोहफा दिया था, मैं इसे जमीन में दफनाने वाला हूँ। फू फू फू,
यह अशुभ है। वैसे मुझे इस बार एक हफ्ते के लिए उड़ान भरनी है। घर पर अकेले रहकर कुछ अच्छा खाऊंगा। क्या यह लिन परिवार का सबसे उच्च अधिकार वाला ब्लैक कार्ड है? लेकिन मैं हमेशा इसे वेतन कार्ड ही समझता था। तुम नहीं बन जाओगी। महीने में मुझे लाखों रुपए का खर्च देने वाली बाहुबली सीईओ। वह मेरी पत्नी से मुझे खर्च का पैसा भेजती है। सुना है विदेश में चॉकलेट जैसी खुशबू वाली छोटी छतरी भी मिलती है। जब मैं वापस आऊं तो तुम्हें तोहफा लाऊंगा। पेड़ वाले भाई के साथ रहना अच्छा है। लगता है आज का यह सफर भी पहले ही पहुंच जाएगा। नीचे उतरने से पहले ध्यान देना जरूरी है। अगर टीवी शो के तरीके से देखा जाए तो बिना किसी आश्चर्य के ही कुछ होना चाहिए। ग्वाओ जिंगजिंग का इंजन खराब होने का चेतावनी। क्या तुम्हें तकनीकी खराबी है? शायद नहीं। दाहिना इंजन खराब हो गया। पेड़ वाला भाई, दाहिने तरफ का इंजन बंद करो। पहली बार धीमी गति से पुष्टि करें। पहली बार बंद करें। दाहिने इंजन बंद होने की पुष्टि करें। अग्निशामक निकालो। अग्निशामक शुरू करें। हिलाओ, हिलाओ। चढ़ो, 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 चढ़ो। पूर्व का 8 मोड़ 99। पहली बार विफल। ऊंचाई के लिए आवेदन करें। स्टार बहन कैप्टन लिन की उड़ान को उड़ान से निलंबित कर दिया गया। तुम क्या कह रहे हो? संकेत धीरे धीरे बढ़ रहा है। संयुक्त आपात लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। जिन 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 जिन। यहाँ टॉवर है। डोंगफेंग बगुई जूजू पान को बुलाया गया। संयुक्त आपात लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। जिन जिन को मिला। श्रेणी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? पूर्व दिशा 8 मोड़ 99। आशा है कि 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्या संपर्क हो सकता है? पूर्व दिशा 8 मोड़ 99। जिनचिंग बंद, कॉल कर रहा हूँ। जिनचिंग बंद। पूर्व दिशा 8 मोड़ 99। ऊंचाई 5000। तुम्हारी हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। तुम यहाँ आना नियमों के खिलाफ है। दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता। इस क्षेत्र में तुम सबसे मजबूत हो। पैंको का उपयोग करते हुए रनवे पूर्व की ओर दाईं ओर 3600 की ऊंचाई पर उतरें। पैंको का उपयोग करते हुए रनवे 02 दाईं ओर पूर्वी 8-9 के मोड़ पर प्राप्त हुआ। टावर को सूचित करें। 20 मिनट की उल्टी गिनती। ग्राउंड कंट्रोल से आपातकालीन समन्वय करें। पूर्वी 8-9। कोई सुपर लाइफ नहीं। शु का कॉकपिट अब बिखरा पड़ा है। शु का। सुना है कि तुम ही हत्याकांड के कप्तान के बेटे हो। पिता एक हत्यारा है। तुम हत्यारे का बेटा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता हत्यारा नहीं है। वह दुनिया का सबसे अच्छा कप्तान है। सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए खतरे में डालकर क्रॉस किया। तूफान के झुंड। तुम तो बदनसीब का सितारा हो। चाचा, मैं ही बदनसीब का सितारा हूँ। फिर भी झूठी बात कर रहा है कि मैं बदनसीब का सितारा हूँ। उन मृतकों का बदला लेने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जैसी आप लोग कह रहे हैं। तुम ठीक हो लिंशु। सूजी, आखिर क्या हुआ? सूजी, कोई बात नहीं। जियांग शहर के पास मौसम कैसा है? उड़ान की स्थिति नहीं मिल रही है। चक्कर लगाते हुए उड़ना सिर्फ एक ही तरीका है। सर, क्या तुम ऐसा करने वाले हो? जियांगचेंग मुकाबला पूर्वी 8 मोड़ 99। ऊंचाई 3000। मुझे सीधे गिरने का स्थान दो। शुग, ऐसा करना बहुत संभव है कि घर्षण से नई आग लग जाए। घर लौटना या फिर दुर्घटनाग्रस्त होना। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। पूर्वी 8 मोड़ 99 प्रतियोगिता प्राप्त हुई। तुरंत वो बिन को सीधी दौड़ की पिस्ता खाली करने के लिए समन्वय करें। जियांगचिंग टावर पूर्वी 8 मोड़ जोजो। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। तारे, मैं यहाँ हूँ। अगर यह मेरी किस्मत है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है। जियांगचिंग टावर डोंगफेंग 8 ट्यूब 99।
ऊंचाई 1000, गति जांच। कृतघ्न। 350 पूर्वी 8 नलिका 99, सुरक्षित लैंडिंग। बाएं मुड़े और अलग हो जाएं। भूमि से संपर्क करें। सिंगर बहन वापस आ गई। जियांग नियंत्रण, आप यहाँ कैसे आए? हवाई जहाज में क्या स्थिति है? अभी तक की प्रारंभिक जानकारी है कि कुछ लोग घायल हैं। बिना अनुमति के प्रस्थान करना बड़ी गलती है। पहले वापस आ जाओ। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा जब तक कि अंकल लिन नीचे न आ जाएं। पिया। भगवान का शुक्र है, तुम सुरक्षित हो। तुम कब आओगे? थोड़ा ही समय लगेगा। मैं लगभग सोच रहा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं बहुत डर गया था। ठीक है। प्यार भी अचानक आता है, जैसे मेरी जिंदगी। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी मेरी और शिनशिन की शादी में आए हैं। जियांग यूशिन से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आशा करता हूँ कि यह खुशकिस्मती। सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार। एक चुंबन दो, एक चुंबन दो। दादी, अरे, मैं अपनी जान से जियांग यूशी की रक्षा करूंगा। आसमान में और धरती पर मैं हजारों मील पार करूंगा, अपनी पूरी जिंदगी उसे प्यार करने के लिए। दादी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तारों को मत सताओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। दादी, वह कप्तान है, मैं कंट्रोलर हूँ, उसे मेरी सुननी होगी। हाँ हाँ हाँ। आओ आओ, हम सब साथ में जाम उठाएं। सबकी खुशियाँ और समृद्धि के लिए। मनोकामनाएं पूरी हों।